धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी सत्संग जियो, मैं गिरधर शर्मा आज आपके सामने लाइव हूँ और लाइव हूँ कि आज के दिन डेरा सच्चा सौदा की पहली पातशाही परम संत बेपा श्याम मस्ताना जी महाराज ने इस नश्वर शरीर को त्यागा और इस संसार को छोड़ा और धूमधाम से शास्त्रनामी मौज में काम करना शुरू किया। और बेपरवाह जी ने कहा कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो बेपरवाह जी ने वो सब शुरू किया। तो इस संसार में जो भी संत पीर फकीर आते हैं उन्हें ये शरीर छोड़ना पड़ता है, ये दुनिया की रीत है। तो ऐसा ही आज के दिन हुआ कि बेपरवाह मस्ताना जी ने कुल मालिक होते हुए, खुद खुदा होते हुए इस रीति रिवाज को बदला नहीं। उन्होंने इसकी जो धुरदरगाह से जो मंजूर है, जो उन्होंने मंजूर किया है, जो लिखा है, उस चीज़ की पालना करते हुए इस नश्वर संसार में आए थे। जो शरीर लेकर, वो शरीर का परित्याग भी किया। मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, कई बार बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल जाती है। कई ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये ज्ञान दे रहा है, ये बातें छांट रहा है। ऐसा होता है, दुख होता है अगर परिवार में कोई जाता है या हमारा कोई अपना बिछड़ता है। पर साधुसंग जी, सच्चाई ये भी है कि जब संत महात्मा खुद खुदा स्वरूप आए, संत का चोला धार कर आए, चाहे खुद खुदा किसी रूप में धरती पे आया, तो वो शरीर लेके आया, पर उसने शरीर को छोड़ा है, त्यागा है, यहाँ का बन के नहीं रहा। अगर चाहते तो वो सदा के लिए इस दुनिया में रह सकते थे, पर उन्होंने जो नियम बनाया है उस नियम को वो नहीं तोड़ते। तो साधुसंग जी, ये बात विचार करने वाली है, सोचने वाली है कि जब खुद खुदा जो एक शरीर से कई कई बार काम ले लेता है, उसकी मौत टाल देता है, मौत जैसे कर्म टाल देता है, क्या वो खुद की मौत नहीं टाल सकता? पर वो भी नियम में बंधे होते हैं, वो खुद की मौत नहीं होती, वो उनका नियम होता है कि उसके तहत उन्होंने इस दिन इस जगह से ऐसे जाना है। तो साधुसंग जी, आप इस प्रोग्राम को थोड़ा शेयर करें आगे से आगे, क्योंकि देखो ये महीना है, वैसे डेरा सच्चा सौदा की स्थापना का महीना भी है और बेपरवाह जी से हमें जो ये एक आज का दिन मिला जिसमें उन्होंने खुद को परमपिता जी के रूप में जाहिर किया और खुद का जो शारीरिक रूप से बेपरवाह जी के रूप में थे उससे हमसे बिछड़े। तो दर्द भी है इसमें, और इसमें महीने में एक खुशी का दिन भी आता है 29 अप्रैल। पर साधुसंग जी, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब सबसे बड़ी बात बेपरवाह जी की रही कि उन्होंने, जब दुनिया में पाखंड ही पाखंड था, मैं ब्राह्मण हूं और मैं जानता हूं कि क्या क्या चीज होती है, कैसे होती है, अच्छे से जानता हूं। और उस टाइम में लोग इन्हीं चीजों पे ज्यादा विश्वास किया करते थे। या धर्मगुरु जो बने बैठे थे, उन्होंने क्या क्या किया कि लोगों को लूटना शुरू कर दिया, पाखंड शुरू कर दिए। पर बेपरवाह जी ने उस टाइम में अकेले ऐसी अलख जगाई जो पाखंड के खिलाफ थी, जो सच्चाई और अच्छाई दोनों का मिश्रण था। अच्छाई और सच्चाई, सच्चाई तो सच्चा खुदा है। परम पिताजी बताते हैं, हजूर पिताजी बताते हैं सत्संग में कि सच्चा केवल खुदा है।
और सच जो था, जो छुपाया जा रहा था, उसका बेपरवाह जी ने अच्छे से बताया। और जो जोत जगाई, यानी कि एक सूखी लकड़ी से या एक बुट्टा लगाकर उसको बाग बनाया, तो वो बेपरवाह जी ने बनाया। और उसको शाह सतनाम जी ने माली के रूप में सार संभाल की, और आज तो उस बाग से पूरा संसार महक रहा है। तो उस सच्चा सौदा की स्थापना भी इसी महीने में हुई। पर साथ संगत जी, ये चीज कि आज हम छोटी छोटी बातों का दुख मना लेते हैं, गम कर लेते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर जब वो खुद खुदा है वो भी नियमों में बंधा हुआ है। और आज के दिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरी कई बार इच्छा हुई कि बेपरवाह मस्ताना जी के बारे में मैं जानूं। तो मैं बेपरवाह मस्ताना जी के जो साथी रहे उस टाइम में, जो बिल्कुल साथ के सेवादार से, उनसे मिला। जा जाके मैंने जगह जगह उनके इंटरव्यू लिए और उनसे बातें की। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा थी मन में, तो मैंने ये सच जाना। और मैं एक बार, एक भाई आया, मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में एक बात, बेपरवाह मस्ताना जी का जिक्र हम करेंगे, कि एक कोई स्टूडेंट था मेडिकल साइंस का। आज वो बड़े डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, शायद डबवाली साइड में हैं, पंजाब से थे वो। तो वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनको क्या हुआ कि एक दिन रात को उठे, सर्दियों की रात थी, पूरी धुंध थी, और उठ के कमरे से बाहर निकले तो गेट के साथ एक बुजुर्ग बैठे थे। वो उस टाइम स्टूडेंट थे, वो गए, उठ के जाके रफाजत करने गए या पेशाब करने गए, जो भी था उनका रूटीन था, उसके अनुसार गए वो पढ़ाई समाप्त करके। और आके वापिस आए तो देखा कि बाबा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा अंदर आ जा, तू अंदर सो जा। कहने लगे ना भैया मैं तो यहीं रहूंगा। फिर उसने सोचा कि चलो यार, बेचारा रात को सर्दी में बैठा है, तू अपना कंबल दे दे इसको। उसने अपना कंबल उठाया और बाहर लाके उन बुजुर्ग बाबा को देना चाह। कहने लगे ले बाबा कंबल ओढ़ ले। कहने लगे भैया तू मेरे को कंबल क्या उड़ाएगा, मैं तो पूरी दुनिया को कंबल उड़ा दूं। अब बेपरवाह जी के खेल समझिए साथ संग जी, कि मैं पूरी दुनिया को कंबल उड़ा दूं। अब उन्होंने क्या किया कि वो अंदर आके सो गए। दूसरे दिन वो क्लास में गए तो उन्हें क्लास में दिखाई दे, जगह जगह जहां जाने लगे वो बुजुर्ग बाबा दिखाई दे। अब जब मालिक किसी रूप पे रहमत करता है ना, उसको वो तैयार कर लेता है। कई बार नाम सुनने से, नारा लगाने से भी मालिक से मिला देता है। ये चीज है, इस चीज का उदाहरण बता रहा हूं कि धन धन सतगुरु तेरा आसरा नारे में कितनी ताकत है और इसको सुनने में कितनी ताकत है। ये चीज समझिएगा आप, कि उसे हर जगह दिखाई देने लगे। एक दिन वो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के और डेरस चसोदा गया, सिरसा। जैसे ही मस्ताना जी धाम में एंटर किया तो उसने देखा कि बराबर में फोटो लगे हुए हैं, और हजूर पिताजी का भी फोटो था, शास्त्राम जी का भी फोटो था, और बेपरवाह जी का भी फोटो था। तो उसने देखा तो कहने लगे अरे ये तो वो बाबा है जो मेरे पास हॉस्टल में आते थे। कहने लगे हॉस्टल में? कहने लगे हाँ, मेरे को हॉस्टल में ऐसे से एक बाबा आते थे, मेरे से मिलते थे, और मैंने कई बार उनको देखा। मैं क्लास में होता, वो गेट पे खड़े होते थे। तो कहने लगे कि भाई हो सकता है तेरे साथ कोई चमत्कार हुआ हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जो मालिक ने तुझे दर्शन दिए। उसने पता किया, सत्संग सुना। हजूर पिताजी ने बहुत जबरदस्त सत्संग किया, बहुत अच्छे से समझाया। तो उसने नाम ले लिया, नाम सिमरन करने लग गया। अब मालिक की दया से उसे नज़ारे भी दिखने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो किसी मनमते के हत्थे चढ़ के करीब करीब 15-16 साल बाद, अभी पीछे 20 साल ही हो गए होंगे लगभग नाम लिए तो उसे। और वो भाई क्या हुआ कि 2015 में 15 अगस्त को 2015 में वो भाई आया सत्संग में। डॉक्टर सत्संग में आया तो किसी मनमते ने उन्हें बहका दिया, भरमा दिया
कि ना जी बेपरवाह मस्ताना जी यहाँ नहीं है, वहाँ है, ऐसा है वैसा है, तो वो उसे वहाँ से कहीं और ले गया। अब जाके उनको मन गढ़ंत बांधते ऐसी सुनाई कि जो राम नाम जो नजारे थे वो एकदम से उसके सेवा सुमरन, उसने गुरु के दर की निंदा शुरू की, गुरु की निंदा शुरू की, तो वो साफ हो गया। इस एक बात में कई राज छुपे हैं, आप समझिएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आप औरों को भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा इस प्रोग्राम को, कि गुरु के दर की निंदा सुनना और गुरु की निंदा सुनना दोनों कर्म हो गए उसके एक मनमत्ते के पीछे चल के। तो क्या हुआ कि उसको ऐसा भरमा दिया, वो बंदा रात को टेंशन में आ गया। और मेरे साथ जॉब की थी, तो उसे पता था कि मैं डेरा सौदा से जुड़ा हूँ, प्रेमी हूँ। तो उसने मुझे कॉल की, कहने लगे गिरधर यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं डेरे गया था कल रात को, रूबरू नाइट का प्रोग्राम देखना था, वो देख नहीं पाया, और मैं किसी के साथ ऐसे ऐसे वहां चला गया और उन्होंने मुझे ये चीजें दिखाई है, बताई है। तो साथ संग जी मैंने उसे कहा कि भैया अगर मैं तुझे ये कहूं कि बेपरवाह मस्ताना जी यही है, ये बात है, वो बात है, तो तू शायद मेरी ना माने, पर जो बेपरवाह जी के साथ रहे हैं आप एक बार आ जाइए, मैं आपको मिलवा देता हूं। मैं उन्हें लेके गया, जो बेपरवाह जी के साथ रहे थे मैंने उन लोगों से मिलवाया, अच्छे से तसल्ली करवाई, उन्हें पता चला सच का। और हकीकत में क्या हुआ कि दूसरे दिन जब वो आया, घर पे नहा रहा था, तो वहां से आया, नहाने लगा तो कोई साबुन पड़ी थी उसके ऊपर, पैर स्लिप हो गया और वो गिर पड़ा और उसका हाथ टूट गया। उसके घर वालों ने कहने लगा कि जहां तू पहले जाता था ना जिस डेरे में, सरसा डेरे में, वहीं चला जा भैया, और किसी के चक्करों में मत पड़। तो साथ संगत जी मैं आपको एक ये छोटा सा उदाहरण बेपरवाह जी की रहमत का बताया है कि अगर कोई सच्चे दिल से धन धन सतगुरु तेरे आसरा का नारा लगा ले तो मालिक उसे पल पल नजारे दे सकता है, उसकी भक्ति मंजूर कर सकता है। वो जैसे हम सुमरण करके करते हैं ऐसी भी, जेड़ा सच्चे दिलो लावे बच्चे काल कोड़ो जावे, बेपरवाह जी के वचन है, ये मेरे नहीं है। पर हकीकत में क्या हुआ, मैंने पूछा कि आपने नाम फिर कैसे लिया और वो नज़ारे आपको क्यों आए। कहने लगा एक बार मेरे गांव में मेरी नानी है, उनके मैं गया था और उनके घर पे नाम चर्चा थी, तो वो नारा बोल रहे थे, तो मैंने भी, सारा परिवार में माहौल था कि नाम चर्चा है, नाम चर्चा है, प्रेमी आए, तो मुझे भी मस्ती आ गई, मैंने दिल से नारा लगाया। भाई उस टाइम कहने लगे कि नारा लगाओ, तो मैंने नारा लगा दिया। तो एक सतगुरु एक नारे से एक रूह को कैसे तार सकता है, इस चीज का भी ये उदाहरण है। और एक मनमते के पीछे चल के हम अपनी सारी खुशियां कैसे खो सकते हैं। डॉक्टर विजय मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में, और इन्हीं डॉक्टर विजय की बात कर रहा था, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा था कि डॉक्टर विजय हैं, मेरे अच्छे लिंक रहे इनसे, मेरे साथ जॉब किया, बहुत यानी सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, और कई बार बात भी हो जाती है। तो साथ संग जी एक मनमत्ते के पीछे चलकर हम अपनी करी कराई भक्ति को हम नष्ट भी कर सकते हैं, और हमें जो मालिक एक नारे के रूप में जो रूह तारने का जो उसने सिस्टम बनाया, अगर वो मालिक हमें खुशियां दे रहा है तो वो खुशियां हम किसी के पीछे चलकर गवा सकते हैं। इस चीज का भी उदाहरण है। तो साथ संगत जी आप सचेत रहिएगा, किसी मनमत्ते के पीछे ना चलें, क्योंकि आजकल मनमत्ते बहुत हैं। अगर हुक्म में कुछ भी मिलता है तो वो जरूरी है, चाहे आशीर्वाद मिले। कई बार कह देते हैं हम, दुनियादारी में तो कह देते हैं कि भैया इनाम में तो शाबाशी मिल जाए वो बहुत है, थप्पड़ मिल जाए वो भी बहुत है, कि पता नहीं क्या सिखाने के लिए उसने थप्पड़ मारा हो। प्यार का थप्पड़ भी एक बधाई जैसा होता है, शाबाशी जैसा होता है। तो फिर हम सतगुरु के वचन क्यों नहीं मानते?
हम लोगों के पीछे क्यों लग जाते हैं? हम अपनी खुशियां गंवाने पे क्यों उतारू हो जाते हैं? भाई जी, वकील क्यों वापिस आ रहे हैं? कोर्ट से जा ही नहीं रहे वो। आप थोड़ा बहुत केस के बारे में भी बता दो। मीत इंसा जी, मीत इंसा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन बेपरवाह मस्ताना जी ने इस नश्वर संसार को जो शारीरिक रूप से धारण किया हुआ था वो छोड़ा और परमपिता जी के रूप में बढ़ चढ़कर और भी कार्य करने लगे। तो बेपरवाह जी ने जब पावन स्मृति उनका है आज, तो उसके रिगार्डिंग मैं चर्चा कर रहा हूं। और दूसरी कि सतगुरु एक नारे से कैसे रूह का उद्धार कर सकता है, इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं। और वकीलों की बात आप लोग करते हैं, वकीलों की बात करने का हक ना आपका है ना मेरा है। वकीलों की बात वो करेंगे जिनकी उसने ड्यूटी लगा रखी है। बात ड्यूटी की आती है, ये मनमता है और मैं उसी मनमते की बात कर रहा हूं। हाँ, वो अगर आप परमार्थ करते हैं, अगर आपने पैसे दे दिए तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी के बाप के लिए पैसे दे दें। जो दो जान का बाप हो, हम सतगुरु को क्या दे सकते हैं? सतगुरु के लिए क्या दे सकते हैं हम? वो हमें अजमाता है कि ये लेबा लेबा है या देबा भी है। कभी हम उसकी रहमतों को नहीं समझ पा रहे। जिनकी ड्यूटी लगी है वो कोई जवाब नहीं दे रहे, तो भैया जवाब देने की ड्यूटी लगी है क्या उनकी? ये भी तो पूछिए ना कि क्या वो इस चीज के ऊपर जवाब देंगे? क्या वो सवाल जवाब पे बैठ जाएं? क्या वो सेवा छोड़ दें? और सवाल खड़े कौन कर रहा है? ठीक है, तो साध संगत जी, मैं जिक्र कर रहा था कि जब बेपरवाह मस्ताना जी दिल्ली थे, आज के दिन दिल्ली थे बेपरवाह मस्ताना जी, जब चोला छोड़ा तो दिल्ली थे। तो दिल्ली में महात्मा कबीर जी वहीं पास में थे। मेरी उनसे बात हुई, मैंने एक एक चीज पूछी। और एक प्रेमी हैं करतार जी, उनसे भी मैं मिला, बेपरवाह जी के बारे में बातें की कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर तुम कैसे सिरसा आए और सिरसा में क्या हुआ। क्योंकि बातें उस टाइम भी, जैसे आज ये सवाल उठा रहे हैं, उस टाइम में भी सवाल उठाने वाले थे, उस टाइम में भी मनमते थे। तो मैंने पूछ लिया तो उन्होंने बहुत गूढ़ रहस्य बताए रूहानियत के कि बेपरवाह जी ऐसे थे, बातें कर रहे थे, सारी बातें क्लियर की, सारी बातें बता दी। और फिर कि शरीर त्याग दिया और सिरसा आ गए डेरा। जब लाया गया सिरसा तो सारी साध संगत सदमे में थी कि बेपरवाह जी चले गए, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। और परमपिता जी पास में बैठे थे, जो पार्थिव शरीर था, और साध संगत को हौसला भी दे रहे थे। पर जो निंदक थे, जो मनमते थे, जो गुरु बने थे बाद में, बेपरवाह मस्ताना जी ने कहा था कि यहाँ पे लाखों लोग गुरु बनना चाहते हैं, उनमें से जो दावा ठोक रहे थे कि हम डेरे के प्रति वफादार हैं, हम सेवादार हैं, हम यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। साध संगत जी, उन लोगों ने क्या किया कि बेपरवाह जी की पार्थिव शरीर दरबार में था, और वो बेगू गांव लगता था उस टाइम, और बेगू के पटवारी के पास बैठे थे कि ये वसीयत हमारे नाम लिख दे, हम तुझे ये दे देंगे, वो दे देंगे, 2 नंबर का कर देंगे। तो साध संगत जी, जब उस टाइम में भी साजिशें रची जा रही थी, और जो सच्चे होने का ढोंग करते हैं, आज भी बातें करते हैं, आज भी कुछ लोग उनके पीछे लगे हैं, तो ये रूहानियत है। पर बेपरवाह जी ने इतने ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी, जो ऐसी मनसा वाले थे, उनके बीच में रहते हुए भी पाखंड के खिलाफ, नशों के खिलाफ और मांस अंडे के खिलाफ आवाज बुलंद की। दुनिया को दिखा दिया कि अगर एक सच्चा संत
चाहे उन्होंने उस टाइम शुरुआत ही की थी डेरा सच्चा सौदा की, चाहे उनकी भाषा कोई भी रही हो, अगर एक सच्चा संत रूह तारने पे आ जाए तो वो पूरा देश तार सकता है। और उन्होंने जहां जहां गए, बेपरवाह जी की आवाज समझ नहीं आती थी, बेपरवाह जी की आवाज समझ नहीं आती थी, पर लोगों ने फिर भी सुना और बहुत अच्छे से सुनते थे, मस्ती में नाचते थे। जवाब इनके पास नहीं है भाई। हाँ, आपस में चर्चा कर लो भैया, आप दोनों लगे खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हो कर लो, या फिर अलग होके कर लो भैया। नंबर दे दो भैया, मीत इंसान, ये विनोद भैया को इसको नंबर दे दो, बात कर लो ना आप। फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हो यार? बात बेपरवाह जी की चल रही है, एक बार बात आप सुन लें, ठीक है? फिर कर लेना। मेरा नंबर ले लो भैया, मीत इंसान मेरा नंबर ले ले, 8704883515। गिरधर शर्मा नाम है, आप कई सालों से मेरे साथ जुड़े हैं और अभी अभी आपके जो मन के घोड़े हैं वो पंख लगा के उड़े हैं, ठीक है? तेरे को डेरे के बारे में कुछ नहीं पता भैया, पता तो किसी को भी नहीं है, पता उस सतगुरु को है, पता उस जो इस सृष्टि का कर्ता धरता है उसको पता है। तो साधुसंग जी बेपरवाह जी के साथ रहे कबीर जी ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरु बनना चाहते थे, और उनके बाद में उन्होंने खुद भी साधुसंग जी लोगों को नाम देने शुरू कर दिए। कहीं कोई बैठ गया, कहीं कोई बैठ गया, पर जो सच है वो सच रहता है। और एक प्रेमी है करतार जी, में उनसे मिला, उन्होंने बताया कि मैं आज तक बेपरवाह मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद मैं किसी डेरे में नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, वो सिरसा डेरा भी नहीं गए। फिर मैंने पूछा कि आप क्या बताना चाहते हैं, आपने क्या देखा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि गुरगद्दी है वो शास्त्रनाम जी को दी गई, स्पष्ट कहते हैं वो, और हक भी शास्त्रनाम जी का ही था। पर साधुसंग जी वो ये भी कहते हैं कि मैं आज भी मानता हूं कि जो जो वचन बेपरवाह जी ने मुखारविंद से किए थे, मुंह से बोले थे, वो डेरा सच्चा सौदा सिरसा पे ही लागू होते हैं, और यहां ही मैंने पूरे होते देखे हैं, कहीं और नहीं देखे। तो किसी लल्ले छल्ली के पीछे मत लगना, किसी की बात मत मानना, किसी के चंगुल में मत फंसना। बेपरवाह जी ने पाखंड से फंसे हुए लोग निकाल दिए, आप तो फिर भी चंद गधों के पीछे लगे हैं। मन मत हो, आप भी सुधर जाओ, अब भी सच को जान लो, अपनी बेड़ी में बट्टे मत डालो भैया। तेरी आंखें क्यों घर आ रही है घोड़े नशेड़ी, मंतना करनी पड़े भाई, हम आपकी गलत नहीं बोल रहे, हाथ पर हाथ रखकर बहन से कुछ नहीं होगा, मेहनत करें अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। तो साधुसंग जी मेहनत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। तो भाई इंसान मेहनत करता है तो भगवान सहायता करते हैं, तो भैया अच्छे कर्म में भी तो कर लो। मुझे सिर्फ आप लोगों से दिक्कत नहीं है, आप तो अब पीछे लगे हो। जो शुरुआत में जिस झुंड के साथ आप लगे हो ना, जो ये सवाल करे एक बार उनको बता दूं मैं, जिस झुंड में आप घूम रहे हो उस झुंड वाले सबसे पहले मेरे से मिले थे, ठीक है? आप तो अब लगे हो, मेरे साथ अच्छी तरह मिलते जुलते रहे, अच्छी तरह बातें होती रही है। अभी मैंने पिछले 1-1.5 साल से बातें बंद की उनसे, उससे पहले तो मेरी उनके लगने के बाद में बातें हुई, घंटों घंटों तक बातें होती रही है, ठीक है? आप जो इनका मुखिया है, सरगना है, उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका नाम किसने रखा था, किसने पोस्टर निकाला था, उसमें क्या क्या छपा था, सारी चीजें। और मैं नाम लेना पसंद नहीं करता उस शख्स का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, वरना जानते आप भी, जानता मैं भी हूं।
ठीक है, और मैं उनकी संग सोबत नहीं करना चाहता, पर आप लोग आ गए हैं। हाँ भैया, तेरे माँ बाप के संस्कार हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलता रहे। मालिक तेरे सारे परिवार को ऐसी भाषा बोलने का रुतबा प्रदान करे और आप ऐसे बोलते रहें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी ये मत कहना कि हम वकीलों के लिए कह रहे हैं, या हमें भाई ये चीज है कि हम डेरे आप मैनेजमेंट में बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, मैं कोई मैनेजमेंट में नहीं हूं, मैं कोई 45 मेंबर नहीं हूं, मैं कहीं किसी पोस्ट पे नहीं हूं। ठीक है, पर आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके साथ जो जुड़े हैं, आपके जो आका है वो मेरे से पहले मिल चुके हैं। पर मैं एक चीज हमेशा पूछता हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं और उनसे भी पूछता हूं कि अगर कोई ये कह दे कि अगर मैं तेरे बाप का भला करना चाहता हूं, किसी की औलाद को कहे कि मैं तेरे बाप का भला करना चाहता हूं, मैं तेरी माँ का भला करना चाहता हूं, तेरे भाई का करना चाहता हूं, तेरे परिवार की सोचता हूं, ठीक है, और गाली पे गाली दे, सबको बुराई में धकेले, किसी के लिए अच्छा ना बोले, तो अपने परिवार की बुराई करके कौन अपने परिवार का भला करता है भैया? दुनिया में आज तक ऐसा एक इंसान बता दो जिसने अपने परिवार पे कीचड़ उछाला हो, अपने परिवार की मर्यादा लांघी हो और उसने भला किया हो? एक सिंगल शख्स बता दो मुझे। फिर ये काले पीले कहां से हो जाएंगे यार? सोचने वाली बात है, सोचा करो कभी, किसी के पीछे मत्था ना रगड़ा करो। और जो जाता है, अगर मेरे तक पहुंच है, किसी भाई की है, कोई मेरे से मिल लेता है, तो उसकी मेरे तक पहुंच है, वो मेरे पास आता है। अगर किसी की पहुंच मेरे बाप तक है तो वो मेरे बाप तक जाता है। हो सकता है कि उनकी बात मेरी समझ में ना आए और वो किसी और से भी सलाह ले, और से राय ले, पर यह जरूरी तो नहीं है कि हम लोगों के लगाए लगे। काले पीले सवाल करते हैं, और सवाल क्या करते हैं? किसी साध संगत के सवाल है, तो भाई साध संगत तो और बैठी है 6 करोड़, कोई सवाल नहीं कर रहा। विपासना बहन के बारे में बोला गया, मैं आपको बता देता हूं, आपने जिक्र किया अभी विपासना बहन का। विपासना बहन के बारे में 3 साल से ये काले पीले लगे हैं कि ऐसे है वैसे है, शोभा बहन ऐसे है, शोभा बहन के बारे में बहुत कुछ बोला गया। और अब वो कहाँ है, क्यों है, कैसे है, विपासना बहन जी कहाँ गए, क्यों गए? तो भाई तेरे को बोल के गए क्या कि तू सवाल पूछना? कहाँ गए हैं? विपासना बहन भी तो बोल सकती है। जब मीडिया में बोल सकते हैं तो अपने उनका खुद का ट्विटर हैंडल भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, सब चीजें हैं, वो बोल सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं। संगत पूछेगी तो उनसे पूछ लेगी, पर तू सवाल उनके बारे में पूछ रहा, सवाल तीसरे से कर रहा है। और पीछे लगने वाले गधे ये नहीं सोच रहे कि हो क्या रहा है। भैया ये मेरे लिए एक रुतबा है। अगर मैं विकलांग हूं तो भी ये मेरा रुतबा है, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु ने इसी रुतबे के कारण स्टेज पे बुला के नवाजा था। मेरे लिए किसी से कम नहीं है। और दूसरा, आप ये बार बार मारुति वाला कर रहे हैं, तो भैया एक बात बता दूं कि ये तुम्हारे शैतान कालिए की सोच की उपज है, वरना वो इस चीज पे माफी भी मांग चुका है कि मैंने तो वैसे ही कह दिया। और मेरा अगर कोई माई का लाल 1%, अगर तुम उस काले से भी कह देना, तुम्हारे पीले से भी कह देना, तुम्हारे नीले हरे सारे लग जाना, अगर 1% कोई अगर नाखून रखे इतनी जगह, अगर आपको कहीं भी मेरी कोई भूमिका मिल जाए या किसी भी मामले में अगर कमी मिल जाए, तो सर सर की शर्त रखता हूं काले, कभी सोच लेना। और ये जो तूने पिल्ले पाल रखे हैं, जो तू ये बोल रहा है, जो तू ये चला रहा है, आओ कभी रानियों चावल 99% संगत के सवाल हैं।
भाई तो संगत डेरे जाके सवाल कर सकती है। रानिया चमल में भी तो सेवादार है, प्रेमी आते हैं, सवाल कर लो। सवाल तो तुमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करने हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ, सही बात है। इसने सही लिखा है मीत इंसान ने कि वेलकम सभी का, कि काले पीले सारे आ गए हैं। और बुला लो भैया, और बुला लो। तुम संगत में नहीं हो। जो दूसरे के पीछे चल रहा है, जो काले पीले के पीछे चल रहा है, वो गधा है और ना प्रेमी था ना है। मैं ये बात कह रहा हूं। मैंने तो कह दिया कि वो प्रेमी हो ही नहीं सकता जो डेरे की बुराई करता है, जो डेरे पे सवाल उठाता है। वो डेरे का वफादार कैसे हो सकता है? जो उसके बनाए, उस सतगुरु के नवाजे सेवादारों पे सवाल उठाता है, वो गधा था, गधा है, गधा रहेगा। एक खच्चर होती है, खच्चर सुना होगा, वो ना ऐसे टेढ़े, उसकी दोनों तरफ ऐसे आंखें होती है और उसके एक पट्टा डाला जाता ताकि वो सीधी देखे। खच्चर के एक पट्टा होता है आंखों पे ऐसे। तो ऐसे ही तुम अगर सीधा दुनियादारी में अगर खुला चलोगे ना, तो इधर उधर चलोगे। और तुम्हारे कालू ने पट्टा डाल दिया कि जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ वही पढ़ो, वही बोलो, वही पोस्ट करो। तो भैया खच्चर और गधे में कोई फर्क भी नहीं, ठीक है? उसी तरह हो तुम लोग, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो भैया क्यों देख रहा है यार मुझे? जब जवाब मेरे से मांग रहा है और मैं जवाब नहीं दे रहा, तो भैया मुझे देख ही क्यों रहा है? मैंने कौन सा तुमको पैसे दे रखे हैं कि भाई आज मेरे साथ जुड़ना, आज मेरे 500 लोग जुड़ना, कमेंट करना? बात बता दो। और जो अपने परिवार की बुराई करके भला कर सके, मेरा एक सवाल है कि वो एक शख्स बता दो ऐसा। और अगर मैं आज भी कहता हूं कि किसी काले पीले ने सवाल करने हैं, तो 45 मेंबर जवाब दे रहे हैं भैया। अगर किसी ने पूछने हैं तो 45 मेंबर से पूछ सकता है। जवाब दिया, जवाब देंगे। नाम चर्चा हो रही है, नाम चर्चा में जाओ, खड़े होके पूछो। 45 मेंबर कोई जेड सुरक्षा लेके तो नहीं घूम रहे हैं, संगत के बीच घूम रहे हैं। तुम लोगों ने तो ये भी कहा था कि कोई 45 मेंबर 2017 के बाद में अगर पंजाब में संगत के बीच जाके दिखा दे तो इनके जूते पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। और तुम्हारा कालू अंकल है ना, उससे पूछ लेना, जो बड्डा कालू है उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो बड्डा कालू है उससे पूछ लेना, उसने ये बोल बोले थे मेरे को कि उससे पूछ लेना कि शायद आप जो टच्चू पंजू है ना, इनकी तो बात ही ना होती है उससे, शायद आप जानते भी ना हो। उन्होंने ये कहा था कि इनके जूते पड़ेंगे, ये होंगे वो होंगे। सारी संगत के बीच 45 मेंबर गए, सारी जगह नाम चर्चाएं चल रही है, सारे काम चल रहे हैं अच्छे से, सतगुरु की रहमत लूट रहे हैं, सारे प्रेमी लूट रहे हैं। और कुछ चंद गधे, मैं फिर गधे कह रहा हूं, वो गधे आज भी लगे पड़े हैं और उस कालू की पोस्ट शेयर करने में, दे तेरे की ले तेरे की। उसने लिख दिया, गड्ढे ने लिख दिया, खड्डे ने लिख दिया, नड्डे ने लिख दिया, बड्डे ने लिख दिया, छोटे ने लिख दिया, उन्हीं को शेयर किए जा रहे हैं। एक बात दे तेरे की रफड़े पे रफड़ा कि भाई ये सवाल, ओह नया सवाल आ गया, नया सवाल आ गया, दे दो। निर्दोष गुरु बाप पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया, नमक हरामों पर कुछ पूछने पर बेइज्जती क्यों फील हो रही है? किसने लगा दिया? जब उन्होंने खुद बोला कि जिस चीज के हम खिलाफ हैं, जिस चीज के बारे में हम लोगों को समझाते आ रहे हैं कि ये गलत है, और ऐसे इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। हजूर पिताजी ने सत्संग में बोला था, कभी सत्संग भी सुन लिया करो, निंदकों की कम सुना करो। चंद लख चढ़ जावे जी प्यारियो, सतगुरु बांझ दिया। बिल्कुल है, लिखो लिखो मालिक की दया से। मालिक आपको, मैं तो इस महारहमो करम जो सतगुरु ने कर रखा है,
इस महीने में इस पे यही मांगता हूं कि मालिक आपको ऐसी गधी गुलामी और दे। ठीक है, आप बाहर मत न निकलें। एक बार गुरु नानक देव जी कहीं गए थे और कहीं पे क्या हुआ कि कुछ लोग मिले, उनसे बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी खातिरदारी की, काफी संगत की भी सेवा की। तो जब वहां से चलने लगे तो कहने लगे कि भाई आप उजड़ जाओ। और एक जगह गए, वहां पे ऐसे गालियां दे रहे थे लोग, ये वो। कहने लगे आप बसते रहो। साथ में चलने वाला कहने लगा गुरुजी ये क्या किया, जिन्होंने सेवा की उनको कहा उजड़ जाओ, और जिन्होंने गालियां दी है, जो आपको गंदा बोल रहे हैं, उनको कह रहे हो कि बसते रहो। कहने लगे भैया ये फकीरी है, तेरे समझ नहीं आएगी। हम ये चाहते हैं कि वो अच्छे लोग थे वो पूरी दुनिया में फैले, और जो गंदे हैं वो यहीं के यहीं पड़े रहें। तो आपके अंदर जो आपके अंदर ये बुराइयां हैं, ये आप जो गंदगी है, ये आप काले पीड़े के अंदर घुसे रहो, आप उनकी सुनते रहो, लगे रहो। पर साध संगत, एक बात बता दूं कि 2018 के अंदर ये तुम्हारा काली गैंग बनी थी। मैंने उसे कालिया गैंग कहा था, मेरी पोस्टों में लिखा पड़ा है, आज तक साफ और स्पष्ट शब्दों में मैंने पोस्ट हटाई भी नहीं है वो चीजें। 2018 के अंदर इन्होंने इसकी संरचना की थी, और 2018 के अंदर एक दिल्ली से विजेंद्र था और एक ये मेन तुम्हारा शिरोमणि सरदार था। विजेंद्र ने सच की राह चैनल था, शायद सच की राह होता था उस टाइम, पता नहीं अब भी क्या नाम है, मैं आजकल नहीं देख पाता, थोड़ा टाइम लंबा हो गया, भूल गया उस चैनल का नाम, सच की राह था शायद। तो ऐसे इसने अलग बनाया। तो ये लोग मेरे से चर्चा करते रहे, बात करते रहे, एकदम से उल जलूल हरकतें होने लगी। वरना यही हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और जिस कालू का तुम अनुसरण कर रहे हो, मेन गेट पे शायद जनवरी की बात है, जनवरी महीने में 2018 के अंदर मेन गेट के पास ये ऐसे करके, जिनकी आज तुम बुराइयां कर रहे हो ना, उनके आगे ऐसे दोनों हाथ जोड़े खड़ा था। कोई बात चल रही थी, सवाल जवाब थे, चलो वो था तो अदब उनके प्रति, पर था तो सही ना। और फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक सवाल आता है कि क्यों ना इस जगह हम बैठ जाएं। एडम में बहने कामयाब ठीक नहीं है, एडम में हम बैठे। और ये एक लालच इतना बड़ा ड्रामा खड़ा करा गया, और आप जैसे लोग इनके पीछे लग गए। ये क्या है? पर जो सच है वो टस से मस नहीं होता। पिताजी की दया रही, रहमत रही सतगुरु की, कि मैं ना तो किसी काले पीड़े के पीछे चला, ना हाँ में हाँ ना मिलाई, और जो हुक्म आया सर मत्थे है उसका। हमें किसी काले पीड़े से कुछ नहीं लेना देना। सतगुरु बाप के थे रहेंगे, उसके हक की आवाज उठाते रहेंगे। जो जिम्मेवारी पर है उनसे पूछना हमारा फर्ज है। तो भैया उनसे पूछो ना, आप पूछ के तो देखिए। जिम्मेवारों से क्या पूछ रहे हैं आप पूछ लीजिए। आप तो पूछ तो सोशल मीडिया से रहे हैं ना, और वो सोशल मीडिया पे है नहीं, जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जाके डायरेक्ट मिल लो। और आप संतुष्ट नहीं हो तो ये तो नहीं है कि आप किसी की बुराई करने लग जाओगे। किसी के बारे में बुरा कहना किसने बताया? अगर आप गुरु की मानते हो, गुरु को मानते हो, तो सिर्फ इतना सोच लो कि अपने दरबार के बारे में बुरा बोलना कहाँ का शानापन है। किसने सिखाया? ये सतगुरु ने सरेआम बोला, सत्संग में बोला, और मजलिस में भी बोला। एक दिन हजूर पिताजी, 2016 की बात है, शायद नवंबर के लगभग, 2016 में थी या 17 की फरवरी के लगभग की बात है, मेरे पूरा ख्याल में नहीं है। और बीच का सत्संग था, जैसे महीने का आखिरी सत्संग नहीं था। और उस सत्संग में हजूर पिताजी स्टेज से खड़े होकर जाने लगे। प्रोग्राम पूरा हो गया, लाइव भी बंद हो गया था उस टाइम।
और मैं नाम जाम टीम के साथ गया हुआ था, और नड्डा तो शायद जानता होगा नाम जाम टीम वालों को भी, क्योंकि इसके ब्लॉक से ही जाती थी वो, उन्हीं के साथ गया था मैं। तो जब हजूर पिताजी खड़े होके चलने लगे स्टेज से, एकदम से वापस आए और माइक उठा के स्पष्ट शब्दों में कहा कि साध संगत जी, कई लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर बच्चे बने हुए हैं, जिनके अंदर कई सवाल उमड़ते घुमड़ते हैं। तो साध संगत जी, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप एडम में आके पूछ सकते हैं, लिखित में दें, एडम वाले उसका हमारे तक पहुंचाएंगे, हम जवाब दे देंगे। अगर हमारे तक नहीं पहुंचाते तो वो ये जाने, इनका कर्म धर्म जाने, ठीक है। अगर ये जवाब नहीं देते, आपने लिख के दे दिया, आपकी सेवा बन गई, आपने लिख के दे दिया, आपकी सेवा बन गई। पर आप दुनियादारी में जाके चूंचरा ना किया करें। अगर आप चूंचरा करते हैं तो एक तरह से आप डेरे की बुराई करते हैं, और डेरे की बुराई करते हैं तो डेरा बेपरवाह मस्ताना जी ने बनाया, तो उस लिहाज से आप बेपरवाह मस्ताना जी की बुराई करते हैं। और बेपरवाह मस्ताना जी के वचन है कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, तो आप परम पिता जी की बुराई करते हैं। और परम पिता जी के भी सेम वचन है कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, तो आप एक तरह से हमारी भी बुराई करते हैं। तो आप तीनों पातशाहियों की बुराई कर रहे हैं, डेरे की बुराई कर रहे हैं। तो साध संगत जी, और क्या होता है? स्पष्ट वचन सतगुरु के, इतने स्पष्ट, उन्हें पता था कि ऐसे लोग समाज में होंगे, ऐसे बुराई के नुमाइंदे होंगे, ऐसे निंदक होंगे। निंदकों के लिए वचन क्यों किए? और सतगुरु ने, अगर हम ये मान लें कि सतगुरु के वचन भी सच हो रहे हैं, तो एक चीज और, कि जो अपने शब्द है, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें सतगुरु की जुदाई का जिक्र है, विरह के शब्द हैं। सच्चे प्रेमी से ये मत पूछो जुदाई में कैसी गुजरी है, उनके चेहरों पे तुम खुद देखो जुदाई में कैसी गुजरी है। ये सतगुरु ने कब लिखा, क्यों लिखा? उसने जुदाई भी दिखा दी और रहमत का एहसास भी दिखा दिया। पल पल रहमत बरसा रहा है कि किसी सत्संगी को कोई कमी नहीं आने देगा। भाई बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, हंसा करो मीत भाई, हंसते चेहरे अच्छे होते हैं। मैडम ब्लॉक में कौन जिम्मेवार है, उसका नाम तो बता दो, हमें सवाल पूछना है उन लोगों से। तो भैया मेरे से पूछ के जाओगे क्या? नहीं, मेरे से पूछ के जाना है क्या? वहां पे डेरे में जाओ, डेरे में डम ब्लॉक है। आप तो डेरे में भी नहीं जाना पसंद करते, और अगर आप जाना पसंद करते हैं तो मैं एक बात बता दूं कि मेरी आपके बड्डे कालू से बात हुई थी। उसने ये कहा था कि मैं डेरे नहीं आता, मेरा डेरे आने को मन नहीं करता। अब जिसका डेरे आने को मन नहीं करता वो डेरे की वफादारी की बात कर रहा है। पूछ लेना उस बज्जर बट्टू वाले से, ठीक है? वो सीमेंट का लगाते हैं ना एक, कि जब कोई कोठी बढ़िया बनती है या कहीं फसल अच्छी होती है, किसी की कुछ अच्छी बिल्डिंग होती है, तो उसके आगे लगाया जाता है कि नजर ना लगे। तो ऐसा ही है वो, और आपके ग्रुप को नजर नहीं लग सकती जब तक काड़ू है उसमें, क्योंकि वो वज्र भट्टू लगा हुआ है आपके, इसीलिए आप फल फूल रहे हैं। ठीक है, आपका फर्ज नहीं बनता भाई, बनता है, और फर्ज जो बनता है वही मैं निभा रहा हूं। ये काला पीला कौन है डॉक्टर साहब? ये बात आप बाद में कर लेंगे क्योंकि पहले काले पीले वाले, हाँ, नजर बट्टू इन्होंने लिखा है। ठाठ सिंह अजराना जी, धन धन सतगुरु तेरा असरा, बहुत अच्छे सेवादार हैं। पास वाले चिंचड़ कौन से हैं? तो वो भैया तुम पहचान लो, पर सतगुरु ने ये तो नहीं कहा कि तुम चिच्चड़ पहचान के ये बताते फिरोगे कि ये चिच्चड़ है जी, ये वो लिच्चड़ है और ये टांग खिचड़ है। क्यों टांग खींच रहे हो किसी की? सेवा सुमरण परमार्थ कोई कर रहा है, अरे सुमरण से भी दिक्कत, परमार्थ से भी दिक्कत, एडम में जाते हैं तो दिक्कत, नाम चर्चा में जाते हैं तो दिक्कत, बात पक्ष की करे तो दिक्कत।
तो फिर ये चल क्या रहा है कि हम तुम्हारा पूंछ पकड़ के फिरें? सतगुरु ने स्पष्ट कहा है कि भेड़ की पूंछ पकड़कर कभी समंदर पार नहीं किया जा सकता। और तुम तो भेड़ का झुंड हो। तुम्हें एक बंदा टोर रहा है, एक बंदा कुएं में गिरा है, उसके पीछे सारे जाके गिर रहे हो। भेड़ का झुंड नहीं हो तो क्या हो? भैया मालिक ने तेरे को हाथ दे रखे हैं और ऐसे ही चलता रहे। 10 जगह और लिख, 10 बात और लिख, लाइव आके बोल। ठीक है, अच्छी बात है। लिरिक्स बबिन साजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तू क्यों खींच रहा है दूसरे की टांग? भैया मैं टांग नहीं खींच रहा किसी की। मैंने कब टांग खींची? तुम आए हो ना, और तुम सवाल तुम कर रहे हो। मैं तो बेपरवाह मस्ताना जी का जिक्र कर रहा था कि आज के दिन 18 अप्रैल को देखो कितना अच्छा काम चल रहा है। संगत कितना अच्छा काम कर रही है कि विकलांगता शिविर लगा हुआ है और लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। और यहाँ पे एक तरफ काल के एजेंट, काल के दलाल, काल के चमचे, कालू के पिल्ले, वो क्या कर रहे हैं कि दे तेरे की ले तेरे की बुराई के ढोल बजा रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, किसी को कोस रहे हैं। वकील 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 जो उसने किए हैं, जिस पे वकालतनामे पे साइन कर दिए, वो वकील है उसका। जब आज से तो वकील है नहीं, 1998 से शायद जब से बात चली है तब से वकील हैं। और फिर इतने साल केस चलते रहे, 15-16 साल केस चला है, लगभग 17 साल ही मानो, 17 साल हो गए थे। 2000 में शुरू हुआ था तो 17 साल केस चला है। वकील वही रहे हैं। उस सतगुरु को नहीं पता कि ये कैसा वकील है, कौन क्या है। और फिर फैसला आ गया, उसके 6 महीने बाद जाके आपको पता चला कि ये वकील सही नहीं था, इसको तो वकालत नहीं आती जी, पहले कहाँ गए थे। और जो आज दम भरते हैं कि जी मैं ये देखता था, मैं केस देखता था, मैं वो देखता था, तो तू 2015 में निकाला गया था डेरे से। उससे पहले तो तू सारा चीज देखता था। तूने क्यों नहीं कहा कि ये वकील सही नहीं है जी, इसको ना लो जी, ये तो वो क्या कहते हैं खेतीबाड़ी वाला, जमीन जायदाद वाला, शायद ऐसा कोई वकील बता रहे हैं वो अपनी तरफ से। भाई हमारे लिए तो मेरे मुर्शिद की चिट्ठी है, मेरे सतगुरु की चिट्ठी है, और भेजी है उसने सर मत्थे। ठीक है, ये मेरे इधर भी पोस्टर लगा है, इधर भी पोस्टर लगा है चिट्ठी का। और आज 4 बड़े बनवाने दे के आया हूँ, 6x4 के बड़े जो गेट होता है ना, इतने हाल में लगाने हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए होगी। जो लिखाई पे सवाल उठाते हैं, साइन पे सवाल उठाते हैं, तारीख पे सवाल उठाते हैं, मोहर पे सवाल उठाते हैं, तो भैया तुम्हारे पास सवाल रहेंगे। और जो मान गए वो माला माल रहेंगे। फर्क इतना है, बस मानने की बात है। पप्पू राम इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा सर रहमत। पप्पू राम जी बहुत सतगुरु ने सेवा भी ले रहा है, सुमरन भी कर रहे हैं, और प्यार बेसुमार है। आप सुनाइए अपनी। वकील कोर्ट नहीं जा रहे, वकील कोर्ट नहीं जा रहे, तो भाई वकील जा कहाँ रहे हैं? ये सवाल वकील से जाके कर लो। आप वकील से मिल लो कि भाई आप हमारे गुरुजी के वकील हैं, आप बता दें। वकील से मिल लो ना। फिर ये सवाल मेरे से लाइव में क्यों किए जाते हैं, फेसबुक पे क्यों लिखे जाते हैं? मुझे इस चीज से दिक्कत है। मुझे सवाल उठाने वाले से, जिसके दिमाग में सवाल खड़ा हो गया, उससे कभी दिक्कत नहीं थी ना। मैं आज काले पीले को इस मामले में गलत कहता हूं कि वो सवाल उठा रहा है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सवाल उठाने का तरीका, जिससे सवाल करना है उससे मिलके करके देखो। अगर आप में हिम्मत है तो आप जवाब उससे डायरेक्ट लेके देखो ना। ये यार सोशल मीडिया पे क्यों चौंचलेबाजी करते हो तुम? सोशल मीडिया पे कौन सा जज बैठा है जो तुम्हारे फैसले देगा? लाइव आके देख लिया, 1700 वकीलों का झूठ चला के देखा, नहीं चलाया तो एक भी काला पीला जो आज चले चमटे बने बैठे बता दो। 1700 वकील
पक्ष में बात हुई थी या नहीं हुई थी, ड्रामा हुआ था या नहीं हुआ था, लाइव सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से किया था या नहीं किया था, और कहां है वो 1700 वकील, बार एसोसिएशन, 4 नाम सीख लिए। हमने याचिका लगा दी, पता नहीं क्या तीर छोड़ दिया यार तुमने। फिर जो याचिका दुनिया लगाई बैठी है, शर्म करो, क्यों ड्रामे कर रहे हो। फिर बात करते ना जी ऐसा है वैसा है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। याचिका लगाने के अलावा क्या किया है। याचिकाएं तो मोमिन मलिक था ना, उस टाइम में भी जिक्र चला था, जब शुरू में प्रेमियों के ऊपर बातें चली थी कि हमने मानव अधिकार आयोग को लिख दिया, फलाने आयोग को लिख दिया। यार ये ड्रामेबाजी चल रही है। गुस्से क्यों हो रहे हो भाई गुस्सा मैं इसलिए हो रहा हूं कि मैंने ये चीज जाननी है कि आपने अगर कुछ करना है हकीकत में करके तो दिखाओ। आज तक रिजल्ट शून्य है 3 साल से, और सिर्फ लोगों के सेवा सुमरन और परमार्थ से दूर कर रहे हो तुम। सतगुरु के दर से गद्दारी कर रहे हो और गद्दारी करनी सिखा रहे हो। अगर एक कर्म में भी आपके सच्चाई है तो आप एक पॉजिटिव चीज बता दीजिए, सिंगल एक चीज बता दीजिए। पूछ लीजिए कि एक चीज पॉजिटिव हुई है, एक चीज सिंगल हुई है। मैंने याचिका नहीं लगाई भैया, और मैं याचिका नहीं लगा रहा, और ना मैं याचिका के पक्ष में हूं। जब मेरा सतगुरु वकालतनामा लिख के दे दिया और वो उनसे जो चोज करवाए वो करवाए। तेरे नाल लाइया सोनिया नहीं रख दे उम्मीदा होर ते। तो मैं ऐसे किसी काले पीले के पीछे जाके कोर्ट में खड़ा होऊंगा क्या? मैं ऐसे सवाल करूंगा क्या? मैं सोशल मीडिया पे डेरे की बुराई करने लग जाऊं तब मैं सच्चा प्रेमी बन जाऊंगा? मैं अपने भाई बहनों को गाली देने लग जाऊं, वहां पे सवाल करूं, मैं सिस्टम पे सवाल उठा दूं तो मैं प्रेमी? नहीं तो मैं प्रेमी नहीं तो मैं गद्दार हूं। यार कुछ सोचा करो, किसी के पीछे दिमाग गिरवी मत रखो, मानसिक गुलाम मत बनो। आज के बाद मैं जो भी प्रोग्राम देख रहा हूं उससे यही कहना चाहूंगा कि किसी काले पीड़े के एजेंट बनने से अच्छा है कि सतगुरु के परमानेंट रहमतों के हकदार बन जाओ, सेवा करो। 1 साल हुआ मोहित गुप्ता को, तो 4 साल तो मैनेजमेंट को हुए हैं। 4 साल मैनेजमेंट को कैसे हो गए भैया? कब से मैनेजमेंट बनी है? किसने कह दिया? ये भी दिमाग में एक कीड़ा है, सोचने की बुद्धि है ना, वो सीमित दायरा कर दिया। आप नहीं सोच रहे मैनेजमेंट 4 साल से है क्या? 17 साल से केस चल रहा था। सतगुरु भी हजूरी में हर तारीख पे गया है, हर बार उसने कोर्ट का मान सम्मान किया है, और एक एक सिस्टम को बदलेगा। तो उसने क्या पता क्या करना है, क्या सतगुरु ने दिखाना है, क्या सतगुरु ने करना है। सतगुरु की तुम जानते हो। जयपुर में वचन किए पिताजी ने कि एक एक को सुई के नक्के में से निकालेंगे, तो वो अपना खेल खेल रहा है। फिर तुम बुराई करके कहां से नुमाइंदे बन गए, कहां से अच्छे बन गए? फिर ये बात वो बात जी भैया, ये चौंचलेबाजी छोड़ दो और किसी के पीछे अपना दिमाग गिरवी मत रखो। पिताजी को हाजिर नाजिर मान के मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। और पहले भी मैंने कहा है कि ना मैं किसी मैनेजमेंट से मिला हूं, ना मैं किसी 45 मेंबर से मिला हूं, ना मैं किसी बड़े पद पे हूं, ओहदे पे हूं, और फिर भी आप लोगों को मिर्ची लगी रहती है। हाँ डेरे जाते हैं, अगर कोई मिल जाता है नारा लगाते हैं, सभी से प्रेम से बोलते हैं। पर मेरे को 45 मेंबरों से जोड़ दिया। एक ने कहा कि गिरधर 45 मेंबर आया, परमार्थ इकट्ठा करके ले गया पंजाब से। भाई पंजाब में तो आज तक किसी संगत घर में नहीं गया, परमार्थ तो दूर की बात है। यार सोचा करो कुछ कि एक काले ने कह दिया, पीड़े ने मान ली, और फिर तुमने आगे से आगे फेसबुक पे सरकाने की ठान ली। पर दिमाग गिरवी मत रखो, किसी के मानसिक गुलाम मत बनो। राम जी ने 14 साल वनवास लगाए। आप सोचिएगा, खुद खुदा थे, भगवान स्वरूप हम उन्हें मानते हैं, पूरे विश्व में उनकी जय जयकार है। पर उन्होंने जब इतिहास रचना था तो 14 साल लगा दिए, कंदमूल खाते रहे बागों में,
पहाड़ों उजाड़ों में घूमते रहे। और जो शिवजी थे उन्हें भी मालूम था, वो भी खुद खुदा थे, 3 महादेवों में आते हैं वो। उन्हें नहीं पता था कि जब रावण को वरदान दिए जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, क्या कर रहा है, क्या इसने हसर करना, इसको वरदान दे रहे हो। तो उन्हें पता था, पर वो खेल खेलने होते, उसने समय आने पे खेलता है वो। तो समय उसका आएगा, वो अपने आप करेगा। भैया तुम क्यों जोर लगा रहे हो? वकील केस पे नहीं जा रहा जी, जोर तुम्हारा लग रहा है, और कर तुम कुछ भी नहीं रहे हो, बोल फेसबुक पे रहे हो। या तो वकील के घर चले जाओ जी, जाके पूछ के भैया तारीख पे क्यों नहीं गया। बात करने का तरीका सतगुरु ने बताया, इतनी बार समझाया, अच्छे से समझा के गया मेरा मुर्शिद, एक चीज भी उसने नहीं छोड़ी। तो जब उसका खेल है भैया तो हम तो मस्ती हैं, पर आप जैसे आज टपकते हैं। आज तो बेपरवाजी का जिक्र चल रहा था, बात ही बेपरवाजी की चल रही थी कि आज उनकी पुण्य स्मृति है और साध संगत मानवता भलाई के काम कर रही है। कुछ प्रेमी लोगों से मिला, बेपरवाजी के साथ रहे, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप जैसे बीच में आज टपकते हैं, तो आप को 14 साल इंतजार करना है क्या? तो भैया सतगुरु ने टाइम लगाना है, 14 लगाए, 40 लगाए, 4 लगाए, चाहे 3 महीने लगाए, चाहे वो 10 दिन लगाए। अब तेरे से पूछ के इंतजार करेंगे क्या? और दूसरा साधसंग जी, बेपरवा मस्ताना जी की बात चल रही थी। तो बेपरवा मस्ताना जी ने जब इतना बड़ा कदम उठा लिया कि काल की दुनिया में आके काल से पंगा ले लिया, पाखंड जो चल रहे थे उनके ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे वार किए, ऐसे प्रहार किए, दुनिया उनका भी विरोध करती रही। परम पिता जी जो बिल्कुल सादगी की मूर्ति कहलाए, इतने शांत स्वभाव के रहे, ऐसी सत्संगे की, ऐसे ऐसे जीवों को तारा और ऐसे ऐसे वचन किए जो हूबहू आज सच हो रहे हैं। तो आज हम उनकी नहीं मान रहे और उनके बनाए डेरे की बदनामी कर रहे हैं, डेरे की बुराई कर रहे हैं। और हजूर पिताजी ने वचन कर दिए कि काल के हथियार काल पे चल रहे हैं। तो काल के हथियार हजूर पिताजी ने इतने जोर शोर से चलाए, क्यों चलाए? सब कुछ सच दिखा दिया, एक एक चीज सच साबित हो रही है। तो फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है कि हम कुछ कर लेंगे, सतगुरु नहीं कर रहा, तो आप सतगुरु से आगे करना चाह रहे हो क्या? सतगुरु से आगे की सोच रहे हो क्या आप? जब उसने किसी वचन कर दिए कि तिनके तो कम ले ले पहाड़ जैसा भरा, तो वो किसी से भी काम ले लेगा। ठीक है, वो वकील से काम लेना है तो ले लेगा, वरना क्या पता किसी और से ले ले। पर तुम अपने दिन रात क्यों लगे हो बुराई करने में? तो अपना दिमाग भैया गिरवी मत रखो। बेपरवा मस्ताना जी के साथ वह डेरे का प्रबंधक बनाया गया, उसने अपना डेरा अलग बना लिया, ये शुरू से ही चलता आया है। तो भाई मैंने तो ये बात शुरू में बोली थी, तू बाद में जुड़ा था। मैंने ये कहा था कि जब बेपरवा जी का पार्थिव शरीर दरबार में था, तभी ऐसे जो प्रबंधक बने बैठे थे, जो ये कहते थे कि हम डेरे के करता धरता है, हमारे से डेरा चलता है, ये है वो है, जिनके अंदर बेपरवा जी की भाषा में गुराई का बच्चा बना हुआ है या गुरु बनना चाहते हैं लाखों लोग, वो चीज। तो वो बंदा बेगू गांव के पटवारी के पास चला गया था। ये बात मैंने बता दी है भैया। और मतलब संगत अब घर बैठ जाए और ना मैनेजमेंट से सवाल करो भैया, मैंने कब कहा ना करो, जाके पूछ लो। अगर कोई बात है तो पूछने का तरीका उसने बताया कि आप एडम में लिख के दो, जो जवाब दे या ना दे वो उनकी मर्जी है।
पर अगर उसने जवाब दे दिया तो उसकी सेवा बन गई, आपने लिख के दे दिया आपकी सेवा बन गई। ठीक है, वो आपको जवाब जरूर देंगे, पर लेना तो सीखो। आप संतुष्ट नहीं होते, वो आपकी अलग बात है। एडम में जाके सवाल कर लो। विशाल हरवाणी। सतगुरु जो करेगा खुद करेगा, कोई बंदा नहीं लेके आएगा उनको। लिरिक्स बीन साहब जी बिल्कुल। तो साध संगत जी, बातें तो काफी करनी थी, पर ये कुछ काल के नुमाइंदे और भी। तो साध संगत जी, फिर कभी मिलते हैं लाइव में। किए थे 45 मेंबरों से सवाल, पर उनके पास जवाब नहीं थे। तो भाई नहीं थे तो ये जरूरी तो नहीं कि हम फिर सोशल मीडिया में बुराई करने लग जाएं। बुराई करना कौन सा तरीका है? सवाल करना आपका हक है, सवाल करो। गर्ग नरवाणा क्या अनुमान है? किसने कहा भैया अनुमान है? कितने साल करनी है ऐसी सेवा सवाल जवाब की? भाई वो सतगुरु जाने, सतगुरु का काम जाने। मैंने तो ये नहीं कहा कि आप 2 साल करो, 3 महीने करो, 4 महीने करो। एक एक बात आप सतगुरु से पूछिए, सतगुरु के बनाए दरबार में जाके पूछिए। जिन सेवादारों की अगर सवाल जवाब की ड्यूटी है तो उनसे पूछ लीजिए। 45 मेंबरों के जवाब देने की ड्यूटी ना हो तो। वैसे पूज्य पिताजी को 23 साल की उम्र में गुरुगद्दी मिली तो कई पेट में चलूने लड़े, वही साजिश करने लगे। बिल्कुल जी, करिए साजिश। हमने कब कहा है कि नहीं की साजिश? साजिशें होती रही है। मैंने तो एक शब्द लिखा था परम हजूर पिताजी की रहमत से कि कई बार चित करदा मेरा, मैं केस तू हाडा लड़ लेवा, पाके काला कोट कचेरी जज दे सामने अड़ लेवा, मार के मुक्का पुछा मेजते दसकीन साजी संरचिया ने, थोड़े नाल मोहब्बतां सचिया ने, थोड़े नाल मोहब्बतां सचिया ने। कल आना भाई फिर से लाइव, आप कैरी ऑन, बहुत अच्छा लगा जी। कल का तो नहीं हो सकता बब्बी जी, देखते हैं फिर कभी जरूर आएंगे। पिताजी ने जब चाहा तो लोगों की सोच जैसी है वो वैसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी के दया से बोलने दे, मालिक किनको ऐसी संगति जो बख्शी है वो इन तक सीमित रहे, क्योंकि ये लोग सीमित हैं। संगत सेवा कर रही है, दिन रात लगी पड़ी है। आज भी मानवता भलाई के काम हो रहे। किसी भाई ने एक वो भाई ने पोस्ट भी डाली थी सुबह कि भाई वहां पे खूनदान चाहिए, तो वहां पे लोग पहुंचे, वहां पे खूनदान करके आए। किसी ने एक कोई नी लगाई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया इधर बडोपड़ गांव के पास, तो फोन आया तो सेवादार वहां भी झट से पहुंचे। तो लोग अच्छे कर्म भी तो कर रहे हैं। और कल शायद व्रत है, सोमवार है, साध संगत व्रत रखती है, तो वो भी होगा। तो ये काम तो सेवा के तो चलते ही रहते हैं। दिक्कत उनको होती है जिन्होंने ना कुछ करना है, ना किसी को करने देना है। और 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का अखंड सुमरण भी है। साध संगत जी जरूर करें। पूज्य हजूर पिताजी ने वचन कर रखे हैं, उसकी रहमतों के नजारे लूटें। क्या पता वो अपने कौन से कर्म टाल रहा है, और हूबहू देखा है कि अखंड सिमरन जो करते हैं उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार भी हुए हैं। ठीक है, तो सतगुरु की रहमत निरंतर बरस रही है। वो इस चीज की मोहताज नहीं है कि वहां से नहीं पहुंचेगी, यहां से पहुंचेगी, वहां से नहीं आ रही। हाँ, उसके दर्शन दे, उसकी खुशी है। ठीक है, जब वो चाहेगा तब आएगा। ना तो कोई काला पीला ला सकता है, ना कोई नीला हरा ला सकता है। जिस दिन मेरा राम आएगा उस दिन बस मैं ये चाहता हूं, और कि मैं उस दिन मौजूद रहूं, वो नजारा देखूं। ठीक है, हमारी तो आंखें आज भी उसके दर्शन को तरस रही है। ये नहीं है कि उसके दर्शन के हम प्यासे नहीं हैं, और ये भी नहीं है, पर मैं आज तक ना डेरे की बुराई की, ना डेरे की बुराई करूंगा और ना सुनूंगा। जो करता है
जैसा सतगुरु ख्याल देता है, जैसा जवाब होता है, मैं देता रहा हूं और देता रहूंगा। चाहे काले पीले कोई साजिश रचे, किसी चीज का ड्रामा कर ले, कुछ भी कर ले, ये जो सेवा के नाम पे जो षड्यंत्र रचते हैं, डेरे को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, सेवा से रोकते हैं, चाहे कितना ही रोक ले, ना किसी के रोके से रुका था, ना रुकूंगा। 2020 के अंदर जब वो फसल खरीद केंद्र बना था, तब इन्होंने बहुत जोर लगाया था और पिताजी की दया से एक लाइव किया था, सबकी हवा निकाल दी थी। हवा टाइट हो जाती है कई बार कि फसल खरीद केंद्र को मंडी साबित कर दिया और यहाँ पे सालों साल अनाज पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा, ऐसे कर करके बहुत कुछ बनाया। ठीक है, पर असली बात थी वो छुपा रहे थे और पिताजी की रहमत से एक दिन लाइव आके बोला, दोबारा मुद्दा खत्म हो गया। और आज कहाँ मंडी है वहां पे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि पूरे देश का मीडिया आ रहा है, ये आएगा वो आएगा, और वही 4 इनके यूट्यूब वाले सवाल पूछने वाले होते हैं, फेसबुक वाले होते हैं, जिन्हें 356 व्यूज नहीं मिलते, वो लोग थे उस टाइम। कोई प्रेस क्लब में भी इनकी इस बात सुनने नहीं आया था। अब ये मत कह देना कि देश के मीडिया को 45 मेंबरों ने रोक रखा था या गिरधर शर्मा ने रोक रखा था। दूसरी बात, इन्होंने दरबार की विचारधारा डेरा सच्चा सौदा और डेरा विचारधारा की निंदा करना ही डेरे की निंदा है। जिम्मेवार तो आते जाते रहेंगे, जिम्मेवार डेरा नहीं है। बिल्कुल नहीं है भैया, किसने कहा कि जिम्मेवार डेरा है? सेवादार है वो। मैं हमेशा सेवादार कहता हूं, मैंने कब जिम्मेवारों को डेरा कहा? बात समझने की होती है कि हम समझना, आगे वाला समझाना क्या चाह रहा है और हम समझना क्या चाह रहे हैं, पर सुनना क्या चाह रहे हैं ये चीज मायने रखती है। आप सुनना क्या चाह रहे हैं? आप सुनना चाह रहे हैं कि मैं लाइव में बैठ के जिम्मेवारों की बुराई करूं, किसी एक को टारगेट बना लूं? अगर कोई अच्छा सेवादार सोशल मीडिया पे है, ठीक है, उसके बारे में अनाप शनाप पोस्टें डालूं? आप ये सुनना चाह रहे हो? आपके कान निंदा रसपान के आदि हैं। निंदा के सिवाय आपके हाथ कोई पोस्ट शेयर नहीं कर पा रहे, आपके कान कुछ सुन नहीं पा रहे। आप मानसिक रोगी हैं, मानसिक गुलाम हैं, आपने दिमाग गिरवी रख रखा है, और ऐसा मैं कभी करूंगा नहीं। चाहे कितना भी आप अच्छा लिखे, बुरा लिखे, कुछ भी बोले। मनोज जी का इश्यू बताओ। मंडी उठाने बारे कहता था, ब्लॉक कर दूंगा, थूक के चट गया। रो मत बेटा, रो मत, पानी पी लो, आंखें बाहर आ जाएगी नहीं तो तेरी। नहीं तो तुमने भगवान बना रखा है जिम्मेवारों को। भैया वो तुम्हारी सोच है ना, वो तुम सोचते हो। तो गुरु के गद्दारों की दलाली कर रहा है, कहाँ जवाब देगा? भाई मैं तो कोई गुरु के गद्दारों की दलाली नहीं कर रहा। कोई एक सिंगल बंदा बता दे, किसी के साथ कोई मेरा वो चीज साबित कर दे कि मेरा उनके साथ ये लगाव है, मैं उनके साथ वहां पे इस चीज में था, वहां पे उस चीज में था। एक सिंगल चीज साबित कर दे। मैं 3 साल से चैलेंज कर रहा हूं। कालों पीड़ों ने, भूरे नीलों ने, सबने जोर लगा लिया, एक चीज साबित नहीं कर पाए, और ना कभी होगी। ना गलत था, ना गलत सुनता हूं, ना गलत कहता हूं, और ना गलत सहता हूं। स्पष्ट बात है मेरी, और इसी के बुत्ते में बोल रहा हूं। जिस दिन मैं गलत हो गया उस दिन मैं चुप हो जाऊं अपने आप, और समझ जाना कि वो अपने अणख गिरत से गिर गया। आपको कहने की, कमेंट करने की, लाइव आने की, ये गाल बकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर गलत नहीं हूं तो बोलता रहूंगा। तो सासंग जी टाइम बहुत हो गया, तो मुद्दा तो और था, चलो फिर कभी चर्चा करेंगे। 29 अप्रैल को मिलते हैं दरबार में। अगर नाम चर्चा हुई तो वहां मिलेंगे, अगर नाम चर्चा नहीं होती कोरोना काल के कारण
तो लाइव जरूर मिलेंगे शाम को 29 अप्रैल को। जरूर जुड़िएगा। कुछ स्पेशल प्रेमियों को भी आपके साथ जोड़ेंगे जो बेप्रवाजी के साथ रहे हैं, उनसे बातें भी करवाएंगे। आप लाइव आने का मकसद क्या है? आप किसी को टारगेट कर रहे हो, गलत शब्द का प्रयोग व उन पे सवाल क्यों? तो क्या आपके जिम्मेवार हैं? क्या लिख रहा है भैया? तो गलत शब्द का प्रयोग भैया बहुत अच्छा लिखा है। आपके जो साथी है उनकी भाषा देखिए, मैंने तो ऐसा शब्द बोला भी नहीं है कि जैसा वो बोल रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि मालिक उनको बसाए रखें, सीमित रखें, उनकी मानसिक गुलामी है वो बरकरार रखें। मैंने ये चीज कहा, दुआ भी यही मांगी है कि आज इस दिन पे यही दुआ है कि मानसिक गुलाम वो हैं तो वो मानसिक गुलाम बने रहे। भाई जी हम आपके साथ हैं। भाई जी मेरे साथ लगने का ऐसा कुछ भी नहीं है। गिरधर भाई बता यार वो बात। ये सुमित प्रजापति जी हैं। हाँ बात थी, पर वो लोग तो ऐसे हैं, थूक के चाटना उनका रहता ही है। रात को डेरे से निकाल दिया, किस वजह से? घटिया हरकत के लिए निकाला गया। भगत तो बताओ। जी बिल्कुल, देखो घटिया हरकतों के कारण ही निकलता है। कोई भी है अगर उसमें कमी तो रही है, वरना आज तक हमारे को नहीं बोला गया, किसी ने नहीं कहा कि तू मत आना। और अगर कोई कह दे और फिर मैं जाना छोड़ दूं तो मैं कहां फिर प्रेमी हुआ? जब पिताजी शरेआम कहते हैं कि बेटा आपका घर है, किसी के कहने से नहीं रुकना, और ये कहते हैं कि जो उसने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। एक सत्संग जी आपको बात बता दूं मैं कि हजूर पिताजी ने एक बार बात भी बोली थी, और एक बार सतपाल जी टोहाना शायद नाम है उनका, सतपाल जी टोहाना आए थे। उन्होंने नाम चर्चा में बात बताई थी कि हम 5-5 दिन का लंगर गाड़ियों में रख के चलते थे साथ, 5-5 दिन का बासी लंगर खाते थे, और एक दिन में 3-3 4-4 सत्संगें हुआ करती थी, और कई बार तो 100-150 किलोमीटर पे होती थी, और दिन रात चला करते थे। हजूर पिताजी दिन रात चले हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी जी जान से संगत को जोड़ा है। और आज अगर उस एक प्रेमी को कोई तोड़ता है तो सतगुरु खुश नहीं होगा। और आप जो निंदा कर रहे हैं, किसी की भी चुगली कर रहे हैं, वो उस दर से दूर कर रहे हैं। सोच लेना कहां का कहां देना पड़ सकता है। ये चीज अपने जहन में एक बात जरूर रखना कि आपके पीछे लगकर अगर कोई सतगुरु के दर से दूर होता है, अगर कोई सेवा सिमरन छोड़ता है, तो उस सतगुरु ने कितनी मेहनत की है। दिन रात न जाने कितनी गर्मी होती थी, कहाँ पहाड़ों उजाड़ों में सत्संगे होती थी, और कहाँ कहाँ तक जाते थे। और उस सतगुरु की मेहनत के ऊपर आप आज सवाल उठा रहे हैं, उस संगत पे सवाल उठा रहे हैं। न जाने कहाँ कहाँ से उसने सेवादारों को चुन चुन के जिम्मेवार बनाया, और आज आप हर किसी पे सवाल उठा रहे हैं। आज मैं लाइव बोल रहा हूं, मैं कोई मैनेजमेंट का नहीं हूं, मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं, मैं कोई 45 मेंबर नहीं हूं। मैं बात हक की कर रहा हूं कि आपने सवाल करना है तरीके से करो, पर सोशल मीडिया में बदनामी ना करो। अगर ये बात करना गुनाह है तो भैया मैं ये बात तो कहता रहा हूं, 3 साल से कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। और हर सत्संगी अगर कोई सच्चा सतगुरु का मुरीद कोई भी है तो वो भी यही बात कहेगा कि भाई आप ऐसे लाइव आके किसी की बुराई मत करो, बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। तो यही तो सतगुरु ने सिखाया है, और आप उन साध संगत को तोड़ रहे हैं। कहां भुगतोगे? थोड़ा सा विचार कर लेना। और मेरा इसमें कुछ नहीं जाना, ना मेरे घर आना, ना आप डेरे में जाओगे सेवा करोगे तो भी मेरे घर नहीं आएगा। हाँ ये है कि मेरा असली घर वो है, तो मेरा मुर्शिद खुश, आप खुश, तो भाई हम सब खुश। पर कभी सार्वजनिक तौर पे सोच के देखा करो, किसी के पीछे लग के सोचने से अच्छा है कि कभी हम खुद का थोड़ा सा भेजा चला लें और खुद के बारे में कुछ सोचें। जब ये वचन हुए थे मैं सतगुरु जी की रहमत से उसी सत्संग में था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने सुनी है।
तो आगे भी बताइएगा और मानिएगा और औरों को भी समझाइएगा। अगर फिर भी मैं कहता हूं साध संगत जी, बुराई की परिभाषा दीजिए क्या होती है। भैया देखिए, अगर आप डेरे के सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, किसी बात पे सवाल उठा रहे हैं, अगर आप लिखित में देते हैं कि इसी चीज में ये कमी है, पिताजी ने सुझाव बॉक्स भी बनवाए थे, सुझाव मांगा करते थे, सुझाव पूछा करते थे, किसी से ये नहीं कहा था कि बेटा अगर आपको कोई कमी लगती है तो कोई कल लाइव आ जाना भैया और लाइव कर देना, ठीक है। तो जो सिस्टम है उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार माने तो ठीक है भैया। और अगर हम किसी के आके एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, वो सही वो गलत, वो फलाना ऐसा, उसका नाम ये है, ठीक है, वो इस लायक है, वो नालायक है, तो ये बुराई नहीं है तो और क्या है। हम किसी सत्संगी के बारे में ऐसी बात करें वो गलत है, जो सिस्टम के अनुसार नहीं है, जो नियम के अनुसार नहीं है। तो सत्संग जी बहुत टाइम हो गया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर किसी भाई को बुरा लगा है मेरी बातों का, तो फिर भी मैं आज बेप्रभा जी की पुण्य स्मृति दिवस है और डेरा सच्चा सौदा का रूहानी स्थापना दिवस आ रहा है, तो ये पाक पवित्र महीना है। और जामे इंसा का भी स्थापना इसी में हुई थी, शुरू इसी में हुआ था, तो वो भी वर्षगांठ आएगी 29 अप्रैल को। तो आप सभी को उस दिन की बधाई हो, उस पाक पवित्र महीने की बधाई हो। धन धन सतगुरु तेरा ही।